औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 मैथ 12 क्लास उसकी हमने मशक नंबर 3.1 स्टार्ट करनी है और इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो वो अगर आप पहले कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा ताकि आप लोगों के लिए आगे मशक में जाके प्रॉब्लम ना बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है बेटा, आपने ये देखना है कि जो अगर आपके पास फार्मूला आ जाता है ना, इंटीग्रेशन हो, कोई आगे वेरिएबल हो और उसकी पावर हो, एन हो, वाई हो, जो हो मर्ज़ी हो और डी एक्स हो, तो आपने क्या करना है, अगर वो वेरिएबल की पावर हो तो आपने उस पर पावर रूल लगाना है, यानी कि एक्स की पावर उसी एन में एक प्लस करवा देना, उसी पावर को फिर आपने बट में भी लिख देना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। ये फार्मूला एक हो गया। इसी का सेकंड फार्मूला देखें बेटा, अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो और कोई फंक्शन हो, यानी कि फंक्शन की पावर हो ऊपर एक्स, यानी कि जैसे ना कोई फंक्शन कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन को वैसे लिखना है, उस फंक्शन में पावर, ज़ाहिर बात है फंक्शन में पावर ऐड करनी है और उसी पावर को आपने बटे में लिखना है और फिर प्लस साइन लगा देना है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई रकम आ जाती है, जैसे के है, इंटीग्रेशन के डी एक्स, जब आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या करेंगे, आपने इसका जब इंटीग्रेशन लेना है तो आपने के को लिखना है, के के साथ एक्स को लिखना है, यानी कि कांस्टेंट रकम होती है ना, जो देखना के है तो के आप बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे 1 डी एक्स प्लस सी जो भी हो, तो 1 का तो जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स, क्या होता है एक्स, यानी कि इसलिए के वैसे का वैसे आ जाएगा, साथ में एक्स आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह आ जाता है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ फार्मूला देखें तो साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है, तो जब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो कॉज होता है, लेकिन मैनेस में साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉज और कॉज का इंटीग्रेशन प्लस में साइन। ये याद रख लें, ये फार्मूला भूलना नहीं आप लोगों ने, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे, इनको चेंज आपने नहीं करना। तो यानी कि जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो कॉज होता है लेकिन नेगेटिव, और जो कॉज का इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, और इसी में देखें तो ये जो सी लगा रहे हैं ना, जब ये इंटीग्रेशन ख़त्म करवाया जाता है तो तब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी लगाना है, हर क्वेश्चन में लगाना है, जवाब में भी, जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा मज़ीद वहाँ पर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप देखेगा इंटीग्रेशन हो, सीकेंड का स्क्वायर हो, एक्स हो, डी एक्स हो, लेकिन सीकेंड का जो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना बेटा वो होता है 10, लेकिन 10 का स्क्वायर नहीं लगाते, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। ठीक है, और साथ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। इसी तरह कोसिकेंड का जो स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉट, लेकिन नेगेटिव के साथ, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉट होता है। ठीक है, इसी तरह जब आप के पास दो फंक्शन हो, यानी कि इंटीग्रेशन हो सीकेंड एक्स हो, 10x हो, क्योंकि हमें पता है सीकेंड का इंटीग्रेशन जब हम लेंगे सीकेंड का और 10 का इकट्ठा जब लेंगे सीकेंड एक्स और डी एक्स का जब भी इंटीग्रेशन लिया जाता है तो वो सीकेंड खुद ही रहता है, यानी कि सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि 10 नहीं लगाते, सीकेंड लगा देते हैं। ठीक है, जब आप कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो कॉट नहीं लगाते, कोसिकेंड लगा के साथ माइनस का साइन भी यूज़ करना है, कोसिकेंड के साथ माइनस का साइन यूज़ करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। ठीक है, इसी तरह जितने भी पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने अपना पूरा फोकस देना है। तो देखिएगा, जब आपके पास कोई फंक्शन इस तरह हो, यानी कि इंटीग्रेशन हो ई की पावर एक्स हो, डी एक्स हो, तो जो भी ई की पावर एक्स में आ जाए ना तो आपने सेम ई की पावर एक्स को वैसे लिख देना, यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही दोबारा खुद आता है ई की पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आगे देखें तो जब आप इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, जब आप ए की पावर एक्स तो डी एक्स लेते हैं तो आपने क्या करना है, उसी फंक्शन को ओवर में लेकर जाना, लेकिन साथ लॉग लगाना है, यानी कि 1/ln ऑफ ए डॉट उसी फंक्शन को दोबारा लिख के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरह जब आपने देखना है इंटीग्रेशन हो 1/x डी एक्स हो, तो जो भी इंटीग्रेशन हो 1/x ये 10 इसके लॉग के बराबर, यानी कि 1/x इंटीग्रेशन 1/x लॉग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स हो तो उसको आप लिखेंगे 1 यानी कि ln ऑफ x प्लस सी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नीचे फंक्शन हो और नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप उसका लॉग लेते हैं। देखो ना, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो वो देखो ऊपर मौजूद है, तो जब निचले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप उसका लॉग लेते हैं। इसी तरह
टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सीकेंट एक्स, यानी कि टेन एक्स अकेला टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, यानी कि ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। ये तो मैंने पहले कहा था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर सवाल के साथ, हर जवाब के साथ आपने लगाना है। ठीक है जी। इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स डी एक्स, जब आप कॉट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो साइन आता है लेकिन साथ लॉग, यानी कि कॉट का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है ln ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स, जो सीकेंट का आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो सीकेंट खुद आता है प्लस साथ टेन लगाते हैं। जब सीकेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं अकेले का तो सीकेंट खुद आता है प्लस टेन आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेकिन साथ लॉग भी लगाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह देखिएगा इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स डी एक्स लास्ट फार्मूला है, तो जब आप कोसिकेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो कोसिकेंट खुद आता है माइनस का साइन लगाने के बाद कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेकर साथ इसके भी लॉग लगाना है। ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज से जो मैंने आपको शुरू में करवाए ताकि आपके लिए जो मशक है वो ईजी हो जाए। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन आपका है 3.2 का, वो कहता है जी इवेल्यूएट द इनडिफाइंड इंटीग्रल, जो यानी कि हैं इनकी इंटीग्रेशन आपने ख़त्म करवानी है, इंटीग्रेशन को ख़त्म करवा के जवाब देना उसको। ठीक है बेटा। अब देखें तो इंटीग्रेशन है 3x², यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपने 3 को अलग से देनी है, 2 को अलग से देनी है और 1 को अलग से देनी है। ठीक है। देखो ना 3x² है। ठीक है जी। तो जब आपने इनको अलग अलग इंटीग्रेशन दिया तो अब आप गौर करें, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। तो 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे रहेगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी x के ऊपर पावर हो और इंटीग्रेशन उसका लेना हो तो आपने क्या करना, उस पावर में एक ऐड करवाना है और उसी पावर को आपने बटे में लिख देना है। ये फार्मूला आपको मैंने बताया। तो x की पावर 2 में प्लस 1 ऐड करेंगे और वही पावर आपने नीचे प्लस में इनके लिख देनी, यानी कि 2 + 1 को नीचे भी लिखना है। मैंने ये 2 कांस्टेंट है, फिर x की पावर ऊपर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, वही पावर आपने मैंने कहा था नीचे भी लिखनी है, तो वो आपने 2 नीचे भी लिख दिया। ठीक है। प्लस और जो 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, तो इंटीग्रेशन 1 dx = x, तो ये x के बराबर आ जाएगा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर क्वेश्चन के एंड पे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाना है। ठीक है बेटा। अब देखें तो 3 वैसे का वैसे, x की पावर 2 में 1 ऐड करें तो 3 बन जाएगा और ओवर में भी वही 3, 2 में 1 ऐड करें तो 3 बन जाएगा। -2 x की पावर 2 ओवर में फिर 2 और प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें तो आप इस 2 से इस 2 को कटवा दें तो बाकी ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ये 3 से 3 भी कटवा दें तो x की पावर 3 - x की पावर 2 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होगा, ज़ाहिर बात है। हमें फार्मूलाज आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। तो इंटीग्रेशन है x + 1/x dx है, तो आपने क्या करना है, मैंने पहले कहा कि सबको अलग-अलग से आपने इंटीग्रेशन देने हैं। तो x√ को अलग से इंटीग्रेशन दे दिया, 1/x को अलग से इंटीग्रेशन दे दिया और dx साथ दोनों को देना है। ज़ाहिर बात जब अलग-अलग इंटीग्रेशन dx को साथ देना ही देना है। तो हमें पता है अंडर रूट की जो पावर होती है बेटा वो 1/2 होती है, तो इसका अंडर रूट जब ख़त्म करवाएंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी dx साथ प्लस, जब ये देखें ना नीचे भी तो इसकी पावर 1/2 बनेगी, लेकिन जब ये 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस में बन जाएगी 1/2 और साथ में dx जैसे का वैसे। हमें पता है जो भी पावर नीचे प्लस में हो तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, तो ये नेगेटिव हो गई ऊपर जाकर। ठीक है। अब आप इन पर पावर रो लगा दें तो देखें तो किसी चीज़ की अकेला फंक्शन है, अकेला वेरिएबल है, तो मैंने कहा जब भी अकेला वेरिएबल हो तो ऊपर उसकी पावर हो तो उसका आप पावर रो लगाएं। तो x की पावर में 1 पावर ऐड करें और नीचे वही पावर लिखें। देखें ना 1/2 थी तो हमने +1 किया, इसी तरह नीचे भी हमने 1/2 + 1 कर दिया। ठीक है। और आगे देखें तो x पर -1/2 + 1 ओवर -1/2, उसी पावर में एक ऐड और वही पावर बटे में और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। आगे चलें, इसी का आगे पार्ट देखें जो कि किस तरह उसने सॉल्व किया है। ये देखें x की पावर 3/2, जब हम 1/2 में 1 ऐड करवाएंगे तो 3/2 बनेगा और नीचे भी वही 3/2। ठीक है। और x की पावर -1/2 थी, यानी कि इस तरह थी ना, -1/2 + 1 था, तो 2 1 = 2, 2 में से एक निकालेंगे तो 1/2 वही, यानी कि +1 में से जब 1/2 माइनस कराते तो वही आधी, यानी कि पूरी में से
आधी चली जाती है तो फिर आधी रह जाती है, तो फिर वही आपने आधी लिख दी और नीचे भी वही बचनी ज़ाहिर बात है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ओवर के नीचे ओवर तो रकम उल्टा जाते हैं, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यानी कि इस तरह 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये भी 2 ऊपर चला जाए तो 2 एक्स की पावर 1/2, और इसको आप जज़र में भी लिख सकते हैं, नीचे जाकर मैंने लिखा है वो दिखाता हूँ आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक भी छोड़ दें तो बेस्ट है, वरना इसको चेंज कर लें 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस 2, और हमें पता है जो 1/2 तो अंडर रूट के बराबर होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किए हैं। तो इंटीग्रेशन है, एक्स है, जज़र है एक्स में प्लस 1 और डी एक्स। तो सबको आप क्या करें, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा के देख लें पहले। तो एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो x1 इसकी पावर ज़ाहिर बात है 1 है तो वो लिख दी, और एक्स पर 1 और 2 क्योंकि अंडर रूट हमें पता है ख़त्म करें तो 1 और 2 लिखते हैं, डी एक्स भी साथ दे देंगे, प्लस एक्स को जब 1 से करेंगे तो प्लस एक्स और डी एक्स। अब देखिएगा हमें पता है 1/2 में जब ये 1 ऐड कर 2 1 था 2 2 में एक ऐड करें तो 3/2 ये इस तरह बन जाएगा, और डी एक्स आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये वैसे का वैसे साथ आ गया। ठीक हो गया। अब देखें फिर फंक्शन है ऊपर पावर है तो इस पर पावर रूल लगाएं, तो पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे, प्लस फिर पावर रूल लगाएं, इस पर पावर एक की पावर 1 है तो इसमें पावर 1 ऐड करें और वही पावर आप प्लस नीचे बटे में लिखें और प्लस सी लगा दें। और इसे कोई मज़ीद सॉल्व करें तो देखें एक्स की पावर 2 1 था 2 2 में 3 ऐड कर दो 5 5/2 बन जाएगा। इसी तरह नीचे भी वही 5/2 बनेगा, और प्लस एक्स पर 1 में 1 ऐड कर दो 2 और 1 में 1 ऐड कर दो ये भी 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे चलें, इसका जवाब दे दें उसको जाके। तो देखें, तो मैंने कहा था ओवर के नीचे ओवर हो बेटा तो वो रकम उल्टती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, तो ये देखें 2/5 एक्स का 5/2 प्लस ये फिर देखें कि एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये वैसे का वैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह ही है, सारी बात है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है 2x + 3 1/2 dx है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करवाएं। तो इंटीग्रेशन 2x + 3 ऊपर 1/2 dx। तो देखें अब गौर कीजिएगा ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, अगर अकेला x होता तो मैंने कहा था उस पर पावर लगा, तो ये भी है तो फंक्शन लेकिन ऊपर पावर भी है, इस पर आप अलग से पावर नहीं लगा सकते। अब पावर कब लगाते हैं, पावर तब लगाते हैं जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो देखें ना 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, तो वो 2 यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव पावर वो लगाने के लिए उसका साथ डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1, लेकिन साथ 2 भी तो है, 2 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, और उस जब हम आगे लगाएं उसको उलट भी तो लगाते हैं, तो इसलिए 1/2 ये फंक्शन पूरा और साथ में 2 से 2 कट जाए वही चीज़ भी से बच जाती है। अब देखें, तो अब जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पर पावर रूल लग सकता है, तो आप इस पर पावर रूल लगा दें। तो 1/2 2x + 3 पर 1/2 में 1 ऐड करवा दें, और इसी तरह फिर वही पावर बटे में भी लिख दें और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा 1/2 2x + 3। अब देखें तो 1/2 में जब 1 ऐड करवाते हैं तो 3/2, देखें ना 2 1 2 2 में 1 ऐड करें तो 3/2 बनता है, और वही बट्टे में ज़ाहिर बात है 3/2 बनेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें पता है कि जब ओवर के नीचे ओवर हो तो रकमें उल्टाई जाती हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये 1/2 ये 2 और 3 बन जाएगा, और ये साथ फंक्शन सारा वैसे का वैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वैसे का वैसे। तो देखें तो 2 से 2 कटता है, कटवा दें तो 1/3 बच गया, 2x + 3 और 3/2 पावर ऐसे कैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये पार्ट भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसी तरह इसका 5 पार्ट देखिए बेटा, वो भी सेम इसी तरह है, लेकिन x अंडर रूट है प्लस 1 है ऊपर होल स्क्वायर है, तो मैंने इसलिए फार्मूला बनाया 1a + b का स्क्वायर हो, तो इसको लिखते हैं आप a² + b² + 2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगा के इसे हम मैंने नीचे सॉल्व बंद कर दिया है। तो देखें a हमारे पास x है अंडर रूट है प्लस b हमारे पास 1 है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है, और dx साथ देना है साहब को, तो दे दें लिख दें वैसे। अब देखें तो x अंडर रूट जब कट जाएगा ये x बच जाएगा, dx दे दिया प्लस 1, इससे पहले मैंने ये लिखा 2x अंडर रूट और dx दे दिया प्लस 1, ये साथ आ गया, इंटीग्रेशन भी साथ दे दी, यानी कि इंटीग्रेशन 1 ये dx, सबको मैंने इंटीग्रेशन डी। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखना था, लेकिन मैंने लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लिख लेंगे। तो x का देखें फंक्शन अकेला है, ऊपर इसकी पावर 1 है, तो आप क्या करेंगे इसी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी पावर को नीचे भी लिखेंगे, आगे जाके देख लें। तो वही अमल मेरे बात किया होगा मैंने, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, देखें ना
एक्स की पावर में 1 ऐड किया और वही उसी पावर को नीचे लिखा +2। अब मैंने कहा था इस तरह फंक्शन था ना हमारे पास, 2 था, √x था इस तरह, और ये साथ में dx था। तो मैंने कहा था जब ये 2 हो तो 2 इसको बाहर निकाल लें, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 और साथ में इंटीग्रेशन और dx है, इस तरह बन जाएगा ना। तो जब आप फंक्शन हो उसके पावर ऊपर पावर भी है तो इसका आप लें, इस पे पावर रूल लगाएं तो इस पे पावर ऐड करवा दें 1 में, देखना 1/2 + 1, और उसी पावर को आप बटे में लिखेंगे 1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन प्लस इस तरह भी था, इसके आगे स्टेप था हमारे पास इंटीग्रेशन 1 dx। तो मैंने कहा था जो 1 का इंटीग्रेशन बेटा होता है वो x होता है, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर सवाल में मैंने कहा था लगाना जवाब में, जब भी इंटीग्रेशन खत्म कराते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर देगा वो आपका। तो देखिएगा x 1 में 1 ऐड कर तो 2, और वही ओवर में भी 2 +2 वैसे का वैसे, x के बाद 2 1 2 2 में 1 ऐड कर तो 3 3/2, और नीचे भी वही 3/2 प्लस x प्लस c, ठीक हो गया। अब देखें थोड़ा इसको सॉल्व करवा लें मज़ीद, तो x के बाद 2 ये वैसे का वैसे प्लस 2 ये उलट जाएगी 2/3 बन जाएगा, और x बाद 3/2 वैसे का वैसे प्लस x वैसे का वैसे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वैसे का वैसे। अब देखें तो ये तो नहीं कटते, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 बन जाएगा, बाकी सारे फंक्शन आपने वैसे के वैसे लिख देने, तो ये आपने स्टेप बना दिया, यानी कि बाकी सारा कुछ वैसे के वैसे, बस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है बस, ठीक है। इसका छठा पार्ट देखिएगा बेटा, सेम वही तरीका है, बस जहाँ पर मैंने पिछले सवाल में जहाँ पर प्लस था, इस सवाल में यहाँ पर मैंने वाला फार्मूला भी है a² - 2ab + b², तो इसमें भी वही फार्मूला यूज़ किया है मैंने, लगा दी a² - 2ab + b², तो ये x अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो फंक्शन बचेगा वो इस तरह बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन देंगे, ये अंडर रूट जज़र से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा dx - 2, इंटीग्रेशन दे दिए इसको dx + 1/x बचेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको ओवर में नहीं बनाना था, इसको वैसे रखना था 1/x, इसको मैंने वैसे रखना है 1/x dx, क्योंकि मैंने आगे फार्मूला बना, मैंने थोड़ा गलती की थी इसलिए मैंने रेज कर दिया था, क्योंकि हमें पता है 1/x dx अगर नीचे फंक्शन हो और उसी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो बेटा उसका लॉग देखना, x का फंक्शन है, x नीचे है तो x डेरिवेटिव ले तो 1 आता है, तो ऊपर 1 मौजूद है, जब निचले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका लॉग लेते हैं, तो इसका जब लॉग लें तो ln(x), नीचे वाले का लॉग लेते हैं बस, यानी कि निचले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो निचले फंक्शन का लॉग लेते हैं, तो लॉग x लिख देंगे बस। तो इसलिए मैंने ये स्टेप फिर ज़रा गलत किया था, फिर मैंने बनाया है नीचे जाके। देखें x की पावर 1 में 1 ऐड करें, देखें ना 1 यहाँ पर है तो 1 में 1 ऐड भी तो करना है, तो ये देखें नीचे मैंने कर दिया माइनस, ये माइनस आगे यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने कहा था x होता है, यानी कि ये -2, ये इस तरह मैंने स्टेप बना दूँ आपको शायद में भी ना आए, यानी कि इस तरह -2 इंटीग्रेशन 1 dx, मैंने कहा था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये साथ में 2 यानी -2 ये x, तो वही मैंने लिखा -2x, और 1/x इंटीग्रेशन हो 1/x dx मैंने हो तो कहा था अगर निचले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका लॉग लेते हैं नीचे वाले का, तो नीचे वाले का मैंने लॉग लिया, तो ln(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल करवा लें, थोड़ा सा पावर ऐड करवा दें, तो x की पावर 1 में 1 ऐड करें तो 2, ओवर में भी तो 2 है, -2x प्लस ln(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी का 7वां पार्ट देखिएगा, बिल्कुल उसी तरह इजी पार्ट्स हैं, बस करते जाएं और सुकून से उसका जवाब देते जाएं बेटा, ठीक है जी। देखिए इंटीग्रेशन है 3x है प्लस 2 है, ओवर में क्या है बेटा √x और dx है, तो आप सब क्या करें, इस √x को इसको भी दे दें और इसको अलग अलग से इसको बटा दें, तो 3x/x अंडर रूट प्लस 2/x अंडर रूट और dx साथ। अच्छा अब देखें तो ये कांस्टेंट है ना, 3 बाहर आ जाएगा। अब गौर करें, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया लेकिन मैं समझा देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा ये x की पावर 1 है और नीचे है x की पावर 1/2, देखना हमें पता है कि जज़र जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अब देखें ऊपर पूरी पावर है, नीचे आधी पावर है, तो जब ऊपर पूरी पावर में से ये नीचे वाली आधी कम करवाएंगे तो ऊपर तो आधी रह जाएगी, तो मैंने इसलिए ऊपर x का अंडर रूट लिखा है, आधी जो है तो हमें पता है आधी को अंडर रूट में लिखा जाता है, तो इस पूरी में से जब ये आधी चली जाएगी तो ऊपर आधी रह जाएगी, ये कर लें आपकी मर्जी है, इसको और को ले भी है कि जो ऊपर है x, इसको आप लिख सकते हैं x अंडर रूट और फिर x अंडर रूट, यानी 2 मतलब इसको अंडर रूट में लिखा जा सकता है, और ये x अंडर रूट से x अंडर रूट काट जाता है, वही x बच जाता है। जिस तरह मर्जी स्टेप बना लें सवाल तो हो ही जाता है ना यार। तो +2 ये आ जाएगा और इसका 1/,
1 ओवर एक्स अंडर रूट बचे, यानी किस तरह बचेगा 1 ओवर एक्स ऊपर अंडर रूट। जब ये पावर इसकी इस तरह होगी ना 1 ओवर एक्स पर 1 ओवर 2, तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस बन जाएगी, इसलिए वो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिए। आप बच्चे ने वो कर लेंगे आप भी इस तरह। तो 2 ये आ गया 1 ओवर एक्स अंडर रूट बचे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 ओवर 2 और डी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें 3 फंक्शन की पावर कितनी है 1 ओवर 2 है ना, हमें पता है 1 ओवर 2 एक्स की जगह होती है उसको 1 ओवर 2 लिखा जा सकता है। तो इसको लिखे आप एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 पावर में 1 ऐड करते हैं वही पावर नीचे लिखते हैं, 1 और 2 में प्लस ऐड करके वही नीचे लिखेंगे, सारी बात है। प्लस 2 एक्स पर -1 और 2 प्लस 1 और -1 और 2 प्लस 1, इसमें भी सारी बात है, प्लस 1 ऐड करेंगे वही पावर नीचे लिखेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब पावर ऐड करवाएं, 3x की पावर 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, देखें ना 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, 3 ओवर 2, नीचे भी तो वही 3 ओवर 2 बनना है। इसी तरह प्लस, हाँ जी -1 और 2, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 निकल के ये माइनस करेगा, तो या तो इस तरह करना है आपको, या पूरी में से आधी चल जाए तो बाकी ऊपर आधी बच जाती है, तो आधी यानी कि एक हाफ रह जाती है, यानी कि इस तरह x की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 है, तो पूरी में से आधी चली जाए तो बाकी आधी रह जाती है, तो आधी कहते हैं 1/2 को, तो वही लिख देने 1/2, लेकिन प्लस में बचेगा अब माइनस में नहीं। देखें ना 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 निकालें तो ऊपर प्लस का 1 और नीचे ओवर में 2 वही, तो ये इस तरह बन जाता है स्टेप 1 और 2 और 1 और 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा सा उल्टा दें इसको, तो 3 ये 2 ओवर 3 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है ओवर के नीचे ओवर हो तो पावर उलट जाती है, तो 3 और 2 को 2 ओवर 3 लिखेंगे और एक्स की पावर 3 ओवर 2 वैसे का वैसे, प्लस इसको भी उल्टाएं तो 2.2, यानी कि 2 ये ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, 2 ओवर 1 तो 2 लिख देंगे और एक्स इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स की जजर लिख सकते हैं 1 और 2 जजर के बराबर होता है, तो उसको लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें बड़े मज़े की बात है, 3 से 3 कट गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया, एक्स का 3 ओवर 2 रह गया, प्लस 2 2 ज़ार 4 हो गया, एक्स अंडर रूट हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, इंटीग्रेशन है अंडर रूट है y का इंटू वाई प्लस 1 ओवर y है। तो पहले तो ये करें कि इस y के अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमें पता है जो भी बेटा जज़र होता है उसकी वैल्यू 1 ओवर 2 होती है ना जज़र की, तो जज़र जब इसका ख़त्म कराएंगे तो 1 ओवर 2 ये आ गया, इसकी पावर भी तो 1 है, जिसकी कोई पावर उसकी 1 तो होती है, ये भी साथ, प्लस इस अंडर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स वाई अंडर रूट 1 दार वाई अंडर रूट, लेकिन इसकी पावर मैंने ख़त्म करा दी 1 ओवर 2 लिख दिया, आप पावर भी लिख दें तो फिर भी कोई बात नहीं है, और ओवर में वाई वैसे का वैसे। अब जाहिर बात है एहसास एक जैसे हैं तो पावरें ऐड होंगी, 2 1 ज़ार 2, 2 में 1 ऐड करें तो 3, 3 ओवर 2 बनेगा आगे जाके, और ये वाई 1 ओवर 2 वैसे को वैसे, और ये वाई वैसे को वैसे, और आगे जाके इसको इसको अलहदा से वाई देना, इसको अलहदा से वाई जाके दे देना। ये आगे मैंने स्टेप किए हैं वो आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, ये मैंने स्टेप्स किए हैं। ये आगे देखें, इंटीग्रेशन है y पर 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 और y, ये मैंने आपको पीछे ऐड करके दिखा दिए हैं कि किस तरह आप लोगों ने करवाना है। तो अब मैंने कहा था कि इस y को इसको अलहदा से दे दें, इसी y को इसको अलहदा से दे दें। तो गौर कीजिएगा बेटा, ये जब y इसको अलहदा से देंगे तो ये स्टेप इस तरह बनेगा, मैंने डायरेक्ट किया है, बाहर आपको मैं समझा देता हूँ इधर। तो ये बन जाएगा ना y की पावर 3 ओवर 2 ओवर y प्लस y की पावर 1 ओवर 2 ओवर y, यानी कि इस तरह जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बन, ये इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 बन जाएगी। इस तरह मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस की, फिर इसकी पावर माइनस वाले जमा 1 ऊपर जाकर माइनस का, ये दोनों को मैंने अलग अलग देना है, यानी कि इसको अलग से देना है, इसको अलग से, दोनों के साथ इंटीग्रेशन dy भी लिख देना है। अब देखें तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 ओवर 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ार 2, 3 जमा क्या है 2 माइनस क्या है, तो 3 में से 2 निकालें तो 1 और ओवर वाला 2 वैसे का वैसे भी रहता है, ये उस तरह आ गया। इसी तरह इंटीग्रेशन है 1 ओवर 2 है -1 है, तो जब -1 ओवर 2 में से 1 ओवर 2, जब -1 में से 1 ओवर 2 माइनस 1 तो -1 ओवर 2 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस का साइन है। देखें ना -1 है प्लस 1 ओवर 2 है, तो जब आप इसको करेंगे हल तो 2 1 ज़ार -2 प्लस 1 ओवर 2, तो -1 में से 1 -2 में से 1 निकाल तो -1 ओवर में 2, तो इस तरह बचेगा। तो ये आपने उस तरह उसको लिख दीजिए, आ गया dy आ गया, ठीक हो गया। अब देखें तो y की पावर 1 ओवर 2 पावर में प्लस 1 ऐड करते हैं और उसी पावर को नीचे भी तो लिखते हैं, प्लस इसकी पावर में भी -1 और 2 में 1 प्लस करेंगे और उसी पावर को नीचे भी लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें तो
टू वन ज़ा टू, टू में वन ऐड करेंगे तो थ्री, थ्री ओवर टू। इसमें देखें टू वन ज़ा टू, टू में से वन निकालेंगे तो वन, लेकिन अब प्लस के वन में से वन और टू तो प्लस का वन और टू, माइनस के वन में से वन और टू निकालें तो माइनस का वन और टू, और प्लस के वन और टू में से वन माइनस कराएं तो वो देख लें ये एक माइनस एक बटा दो है ना, तो टू वन ज़ा टू माइनस वन ओवर टू, तो टू में से वन निकालें तो वन ओवर में टू, ये इस तरह प्लस का बचेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने प्लस का लिखा, और नीचे भी तो वही चीज़ आनी है, बाजारी बात है, प्लस वन और टू, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सीधा करवा दें तो हमें पता है ओवर के नीचे ओवर हो तो वैल्यू उलट जाती है, तो टू ऊपर थ्री नीचे ये आ जाएगा, बाकी ये सेम, ये टू ऊपर आएगा, और हमें पता है वाई की पावर वन और टू हो तो उसको अंडर रूट में लिखा जा सकता है, वो मैंने लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इंटीग्रेशन है, थीटा है, अंडर रूट है, माइनस वन है, स्क्वायर है, नीचे थीटा का स्क्वायर है। पहले तो आप ऊपर वाला ना ये फार्मूला ओपन करें, तो मैंने लिख भी दिया है आपकी रहनुमाई के लिए, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, आपने जस्ट ये करना है कि इसको फार्मूला अप्लाई करें, तो थीटा का स्क्वायर है ए की दो जमा बी की दो माइनस है ना, तो माइनस टू ए और बी साथ आ जाएगा, और डी एक्स ओवर थीटा अंडर रूट वैसे का वैसे। अब ये थीटा इसका कैंसिल हो जाएगा, वन अलहदा है, माइनस टू थीटा। अब ये जो थीटा नीचे इसको अलहदा से दें, इसको अलहदा से दें, इसको अलहदा, आगे जाके देखिए मैंने स्टेप किया है, इसको अलहदा अलहदा थीटा जाके दे देना है। ठीक है, पहले मैंने खुद मेहनत की है, बाद में अब आपको, ये इसलिए मैंने बेटा मेहनत की है कि बाद में वीडियो बड़ी हो जाती है फिर बच्चे देखते नहीं हैं, तो इसलिए पहले मैंने खुद किए हैं, अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल मेरी तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छा गाइड करूँ। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब भी चैनल कर देना, और कमेंट में भी बता दिया करें। ठीक है जी, तो मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा वीडियोज़, आप लाइक करें या ना करें, मैं सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए बना रहा हूँ, बाकी मुझे कोई गर्ज नहीं है ना चैनलों से ना कुछ से, बस अल्लाह के रज़ा के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। कोई लाइक करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ठीक है, अल्लाह हर किसी को खुश रखे और आप लोगों को कामयाबी दे। ठीक है बेटा, तो आप चलें, बहरहाल मैं किन बातों में पड़ गया हूँ, आप समझे बात को। इंटीग्रेशन है, थीटा का जज़र है, प्लस वन ओवर थीटा का जज़र है, माइनस टू थीटा का जज़र ओवर थीटा का जज़र। ये मैंने कहा था जो नीचे बटे में थीटा था उसको सबको देना है, तो मैंने नीचे स्टेप आपको बता दिया था पीछे। ठीक है, अब देखें बेटा, ऊपर पावर वन है, नीचे पावर वन ओवर टू है, तो बड़ी में से जब छोटी जाते हैं तो सारी बात है ऊपर जो बचते हैं वही लिखते हैं। देखें ना, वन में वो पूरी में से जब आधी चल जाए, नीचे जज़र है, जज़र आधी है, ऊपर पूरी है, तो इस पूरी में से आधी चली जाएगी तो बाकी आधी रह जाएगी, और आधी को हम वन और टू लिखते हैं, यानी कि वन और टू इस तरह जो स्टेप बनेगा ना, मैं बता दूं आपको। ऊपर पावर है वन ओवर टू, सॉरी वन, सॉरी ऊपर पावर है वन, ऐसे है ना, लेकिन नीचे पावर है वन ओवर टू। जब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस वन ओवर टू बन जाएगी, ऊपर जाकर माइनस वन ओवर टू। अब और करें तो टू वन ज़ा टू, टू में से वन निकालेंगे तो वन प्लस करेगा, यानी कि दो को जमा इस तरह बनेगा ना, टू माइनस वन ओवर टू, तो वन में से टू में से वन निकाल तो वन, और वाला टू वैसे का वैसे, तो ये वन और टू इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बेटा, थीटा की पावर वन और टू, डी थीटा देना है सबको। इस तरह ये थीटा की पावर ऊपर जाकर माइनस का वन और टू बनेगी, क्योंकि प्लस का वन और टू ऊपर जाकर माइनस का वन टू, इंटीग्रेशन भी दे दें और ऊपर पावर जाकर माइनस बन जाएगी, और डी थीटा भी दे दें। माइनस ये आ गया टू, हमें देखें ना ये जज़र से जज़र, और ये वन, बाकी टू रह गया, इंटीग्रेशन देंगे, और यहाँ पर वन डी एक्स, टू वन ज़ा टू जो होता है, तो वो इंटीग्रेशन तो देना है, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखा जाता है। तो अब देखें, अब थीटा की पावर वन और टू है तो इसको पावर लगाएं, तो थीटा के पावर वन और टू में प्लस वन ऐड करें और नीचे वही प्लस वन लिखें। इस तरह माइनस वन और टू प्लस वन, और नीचे भी वही माइनस वन और टू प्लस वन, माइनस टू, और हमें पता है थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन है, तो थीटा इसके देखना आप इस तरह करते थे, जब इंटीग्रेशन वन डी एक्स तो आप लिखते थे एक्स, एक्स के लिहाज से हो तो एक्स लिखते हैं, थीटा के लिहाज से तो थीटा लिखते हैं, तो थीटा लिख दें, क्योंकि थीटा के लिहाज से ले रहे हैं इंटीग्रेशन तो थीटा लिखेंगे। बस यही बात स्टेप मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, थीटा की पावर थ्री ओवर टू है, देखना टू वन ज़ा टू, टू में वन ऐड करो थ्री बनेगा, और नीचे भी वही सारी बात थ्री ओवर टू ही बनना है, क्योंकि ऊपर और नीचे वही पावर है, सारी बात है। अगर देखें टू वन ज़ा टू, टू में से वन निकालें तो जब प्लस के वन ओवर वन में से माइनस वन ओवर टू तो प्लस का वन ओवर टू, ये रट्टा लगा दें, यानी कि जमा के एक में से नफ़ी का एक बटा दो निकालें तो फिर जमा के एक बटा दो बचता है। ये रट्टा वैसे लगाना नहीं, आपको बड़ी क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि जब वन में से माइनस वन ओवर टू करवाते तो वन ओवर टू बचता है, बाकी पीछे टू वन ज़ा टू, टू में से वन निकालें तो वन ओवर में टू, ये इस तरह।
और नीचे भी ज़रा बात है वही बचना है -2 और थीटा वैसे के वैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब पावर थोड़ी सी सीधी कर लें, बाकी कोई क्या करना है इसको। तो 2/3 बन जाएगा, पावर उलट जाएगी 2 और 3, ये 1 और 2 है तो 2 और 1 में तो 1 में तो ओवर में वैसे नहीं लिख देता, तो 2 ऊपर जाएगा और थीटा का जतर लगा देंगे -2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह आगे इसका 10 पार्ट देखें। इंटीग्रेशन है 1 - x अंडर रूट स्क्वायर ओवर x dx है, तो बिल्कुल आसान सादा सा सवाल है। इसको करते हैं, फार्मूला लगाते हैं a² + b² - 2ab, फार्मूला लग गया ओवर में x अंडर रूट। अब देखें तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 होता है, वो लिख दिया, अंडर रूट वाला जजर में वैसे का वैसे, देखे ना। इसको जब ये जो है ना बटा सबको अलग-अलग से देना, सबको अलग-अलग से, इसको अलग से दिया, ये जजर से ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन देंगे, एक्स ऊपर बचा था, नीचे एक्स का अंडर रूट है वो आ गया, ठीक है जी। -2 ये आ गया। अच्छा, इसका अंडर रूट और ये अंडर रूट भी तो है, जदर से ये इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आगे नीचे स्टेप देखें तो ये पावर ऊपर जाकर -1/2 बनेगी, क्योंकि वो नीचे +1/2 ऊपर जाकर -1/2 dx साथ प्लस ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है, तो ऊपर ज़्यादा पावर है, तो 1 में से जब पूरी में से आधी निकालेंगे तो ऊपर आधी बच जाएगी और आधी को हम 1/2 लिखते हैं। ये मैंने कई बार स्टेप बताया आपको कि ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर -1/2 है, तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1/2 बनेगी। तो 2 1s are 2 -1/2, मैं हर बार ये स्टेप बताता जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2, ये इस तरह स्टेप बनता है। अब देखिए ये वही लिख दी, dx -2 और ये 1 रह जाएगा और dx साथ। अब देखें तो पावर उस रूल लगाएं तो -1 और 2 में +1 ऐड करेंगे और वही चीज़ -1 और 2 +1, इसी तरह प्लस x पर 1 और 2 +1 ओवर 1 और 2 +1 -2 और x के लिहाज से डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन x है वो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के -2x + c। हर स्टेप में मैंने कहा था जवाब के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना लाजमी है। तो ये देखें, ये मैंने आगे जो स्टेप पीछे बताया आपको मैंने वो कर दिया, ये आपने लिख दिया। अब आपने देखना है तो 1 में से 1 और 2 निकाल रहे हैं, तो प्लस के 1 में से जब मैंने कहा था 1 और 2 माइनस निकालते हैं तो 1 और 2 बाकी रहता है, वो लिख दिया। ये 1 और 2 में +1 ऐड करें तो 3/2 और नीचे जो ऊपर पावर बचनी है वो ही नीचे बचनी है, आपने वो भी नीचे लिख देनी है। और -2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन स्टेप बनते जाएंगे, पावर उल्टा दें तो ऊपर √x प्लस 3/2 है तो 2/3, ये पावर वैसे की वैसे -2x + c, ये सारा कुछ वैसे का वैसे, बस पावर ऊपर लेकर उल्टा देनी है, 2/3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि इस तरह लिखना 2/1, तो 1 वैसे बटन में लिखा जाता, ये इस तरह स्टेप बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, बिल्कुल ईजी, देखिएगा बेटा, छोटा सा स्टेप आसान स्टेप मैंने बनाया है ताकि बच्चों को समझ भी आ जाए। इंटीग्रेशन है e⁻2x + e⁻x dx ओवर e⁻x है, तो आपने क्या करना है वो ही काम करना है कि देखें यहाँ पर भी e⁻x है, यहाँ पर भी e⁻x है, तो e⁻x तो कॉमन है ना, ये तो जान छोड़े हमारी, तो e⁻x इनमें से आपने कॉमन ले लें, बाकी e⁻2x है, यहाँ से एक x तो चला गया, बाकी एक x रह गया, और प्लस ये सारी e⁻x ये सारा खुद तो कॉमन आ गया, जब ज़ाहिर बात है ये खुद तो कॉमन है, इसका सर 1 है वो रह गया, और नीचे भी तो e⁻x है। अब देखें तो ये इससे हमारी जान छूट गई, ये मैंने इसलिए कहा दिया कि ये सादा स्टेप बन जाए। अब देखें इंटीग्रेशन इसको अलग दे दिया और 1 को अलग दे दिया। अब देखें तो मैंने कहा था फॉर्मूला था कि जब भी आप इंटीग्रेशन हो e⁻x हो तो वो खुद जो e⁻x ना वो खुद आता है, बस ये याद रखना है, e⁻x है तो वो e⁻x खुद वैसे का वैसे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस तरह पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो भी सेम बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लग रही होंगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके लिए जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आपको फौरी मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, और मैं अल्लाह से भी यकीन रखता हूँ, अल्लाह पे तो हर किसी का यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यकीन है, हर किसी इंसान का है, मुसलमान है हम, तो उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह डेली वीडियोज़ बनाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही है कि डेली एक वीडियो छोटी सी बना दूँ ताकि बच्चे उससे थोड़ा सीखते रहें। जितनी बेटे आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फ़ायदा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के अलावा कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी मैथ नहीं आएगी, ये हो ही नहीं सकता कि बंदा प्रैक्टिस ना करे और मैथ आ जाए, ये असूल ही नहीं है। कोई ऐसा उस्ताद नहीं है जो बच्चों को बगैर विद आउट प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा ले,
मे भी हो सकता है कोई करवा ले, ऐसे टीचर बहुत से हैं। बहरहाल मेरे समझने से तो ये बात बहर है कि हम जो है ना प्रैक्टिस के अलावा मैथ कर लें। तो बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला हर को ज़हन दे, आप किया करें, मेहनत किया करें। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करता आप लोगों का। इंटीग्रेशन है, डी एक्स है, ओवर है एक्स प्लस ए अंडर रूट है प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट है। तो सादा सा क्वेश्चन है, इसको देखें तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, तो आपने उसकी रेशनलाइज लाजमी करना है, ऊपर लिख भी देना है रेशनलाइज। रेशनलाइजिंग ठीक हो गया। रेशनलाइज लिख के ना, अब जस्ट क्या करना है आप लोगों ने, फोकस ये करना है कि नीचे वाले के साथ आपने बेटा मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, और साथ में साइन तब्दील करवाना है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, हमने नेगेटिव साइन बना दिया। ठीक है, बिल्कुल मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा नासाज है, लेकिन मैं फिर भी बेटा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इतने रात के वक्त 10 का टाइम है, तो आप भी थोड़ी मेहनत करें। ठीक है बेटा, तो चलें अब देखें, ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई है। तो देखें एक्स प्लस ए अंडर रूट है, इस ये भी तो एक्स प्लस ए अंडर रूट है, इन आपस में करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस बी ये भी दोनों सेम है तो इसका भी स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया, अगर आपको याद हो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़े होंगे, बल्कि 8th में भी हैं। पहली का स्क्वायर हो, दूसरी का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस का साइन हो, तो आप उसी चीज़ को एक बार पॉजिटिव लिख देते, एक बार नेगेटिव लिख देते, तो वही देख लें फार्मूला कंप्लीट हुआ खड़ा है। तो ये भी इजी बन गया। चलें, ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाले को देखें, इसका भी स्क्वायर कटेगा और इसका भी स्क्वायर कटेगा। तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बी, तो ये बच जाएगा, यानी कि ये माइनस जब ज़रा खाएगा ज़ाहिर बात इसका साइन तब्दील होगा, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा। बाकी क्या बच गया आपके पास देख लें, बाकी आपके पास बेटा जो बचा, ये इसका जदर ख़त्म करें 1/2 माइनस इसका जदर ख़त्म करें 1/2 ओवर में हमारे पास ए माइनस बी वो वैसे की वैसे। तो ओवर वाली जो है ना, इसको तो ले आए ना एक साइड पे, तो 1 ओवर ए माइनस बी ये तो साइड पे है ना, इसके साथ एक बड़ी सा साइन लगाएं, ये सारी चीज़ वैसे के वैसे लिख दें ब्रैकेट के अंदर। अब देखें, एक्स प्लस ए ऊपर 1/2 इसको दें डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन दें एक्स प्लस बी ऊपर पावर इसको भी दें। अब वो बिल्कुल इजी इस पर पावर लोड लगाएं। हमें पता है कि एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे मौजूद है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बस इसका पावर लोग लगा सकते हैं। एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1, वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे 1 + 2 ओवर 1। ठीक है ना, 1/2 + 1। अच्छा, माइनस एक्स प्लस बी 1/2 + 1 और 1/2 + 1, पावर में एक ऐड ही करना है बस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिएगा 1 ओवर ए माइनस बी सेम एज इट इज़। अब देखें तो 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 बनता है। देखें ना, 2 1 2 2 में 1 ऐड करें तो 3/2 ये बन गया। इसकी भी वही सारी बात पावर, और बट्टे में भी सारी बात वही पावर बनेगी। तो अब पावर उल्टा दें तो ठीक है, वरना यहीं पर भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। तो जब उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस बी इंटू, ये बन जाएगा 2/3, ये चीज़ माइनस ये भी 2/3, फिर ये चीज़ ऊपर पावर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये स्टेप बनना है ना आगे जाके, पावरें उल्टानी है, बाकी तो कुछ भी नहीं करना यार आप लोगों ने। तो पावरें आप उल्टा दें बस, और तो कुछ भी ना करें। तो ये देखें, ये मैंने स्टेप आगे आप लोगों के लिए बना दिया, ये देख लें, पावरें जस्ट उल्टा दें, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही निकली है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेम इंटीग्रेशन है, ये चीज़ है, ओवर में ये चीज़ है, तो बिल्कुल इजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। अगर गौर कीजिएगा, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों पावरें सेम है। तो बेटा जब भी दोनों पावरें सेम हों तो फिर सवाल हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको ज़रा, पार्शियल फ्रैक्शन में आपने किए होंगे 9th 10th में, चौथा चैप्टर, उसमें नीचे ऊपर पावर एक जैसी हो एक्स कंपोनेंट की, तो उनको पहले डिवाइड करवाया जाता है, फिर आगे जाके स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो इसको भी पहले हमने वही स्टेप करना है कि पहले इसको डिवाइड कर, तो नीचे वाली बाहर आ जाएगी, ऊपर वाली अंदर रख के। अब देखिएगा, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव है, तो जब आपने इस एक्स के स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर 1 ज़ार एक्स स्क्वायर, 1 को जब इससे करें तो प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, ये देखें ना, यहाँ से 1 था, यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई 1 आ गया, जमा माइनस माइनस एक्स के स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो वही एक्स का स्क्वायर। हमने बेसिकली एक्स को स्क्वायर को ख़त्म करना था, ये एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर काट जाएगा, प्लस का 1 में प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखें तो 2 रह गया, इसको सोल्व करवाया ना, ऊपर वाले को हल करवा के 2 जवाब आया, उसकी जगह पर
2 पुट करवा दिया, नीचे वाले बट्टे वाले सेम वैसे की वैसे। और जो ये -1 बचाया ना आप लोगों ने, ये नीचे मैंने स्टेप बना दिया, नीचे ये लिखा है -1 ये वाला आ गया, प्लस का साइन लगाया, 2 लगाया, ओवर में जो सारी चीज़ थी वैसे की वैसे आ जाएगी ये वाली। ये पीछे देख लें, ओवर वाली ये सारी चीज़, इसकी जगह पर 2 आ गया और साथ में जो ऊपर -1 निकाला है ये वाला, इसको साइड लिख देंगे, ये इस तरह आ जाएगा। अब आप क्या करें, अब अलग-अलग दोनों को डेरिवेटिव दे दें। ये माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 बाहर निकालेंगे, इसके जब 1 देखना ये इस तरह बनेगा ना स्टेप, इंटीग्रेशन हो 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये 2 कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल, तो मैंने इसके 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स मैंने लिखा है, ये इस तरह मैंने बनाया स्टेप। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा ये 2 बार आ गया 1 और 1 प्लस एक्स के डी एक्स। अब ये फार्मूला बन गया है, मैं लिख भी दूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जो बेटा होता है ना डी एक्स इंटीग्रेशन, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन 1 एक्स आ जाए, क्योंकि हमें पता है एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी एक्स होता है, माइनस ये आ गया, इसका एक्स आ गया, प्लस 2 आ गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स के मैंने कहा था इंटीग्रेशन डी एक्स हो, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे चलें लें जी, बिल्कुल इजी, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम उसी तरह करना है। ये बस सरसरी देख लें, ये आ गया, हमने रेशनलाइज किया, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, लेकिन साइन प्लस था, हमने माइनस लगाया। ऊपर वाले आपस में जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज़ आ जाएगी। और ओवर में देखें तो पहली का भी स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी का भी स्क्वायर, ये नीचे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। 2 स्क्वायर हैं, दरम्यान में मैंने से एक बार प्लस में लिख दी, एक बार माइनस में लिख दी। ये बिल्कुल वही स्टेप्स आ रहे हैं, देखते जाएँ जस्ट देखें। तो ये जज़र से मुरब्बा कैंसल, ये जज़र से मुरब्बा कैंसल, ये दोनों काट जाएंगे। नीचे देखें तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कटेगा, ए रह जाएगा, और वो ए जो रहेगा ये देखें ना, एक्स से एक्स कटेगा ए, और ए को मैंने साइड लिख दिया है। और बाकी देखें तो एक्स प्लस ए का अंडर रूट है, इसकी पावर 1 और 2 लिख देंगे जज़र ख़त्म करवा के, माइनस है इसकी पावर भी 1 और 2 लिख देंगे जज़र ख़त्म करवा के, और आगे जाके इस पर पावर रूल लगा देंगे। इंटीग्रेशन दोनों को देना था, दोनों को दे दिया, पावर रूल लगाएं, और यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज़ करनी थी, क्योंकि ये 1 ओवर ए दोनों का है, तो ब्रैकेट तो क्लोज़ करनी ही करनी है। तो 1 ओवर ए इस पर पावर रूल लगाए, तो एक्स प्लस ए पर 1 और 2 प्लस 1, वही बट्टे में 1 और 2 प्लस 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे मौजूद है। यहाँ पर देखें, जब तक अगर यहाँ पर होता ना एक्स का स्क्वायर, तो फिर 2 लगाना पड़ता, क्योंकि एक्स के स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो 2x होता है, तो वो आगे पर 2x लगाना पड़ता। इसलिए अब यहाँ पर किसी चीज़ की टेंशन है, इस पर पावर रूल डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो एक्स प्लस एक पर 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस ऐड करवाते हैं उसी में, और वही चीज़ नीचे लिखते हैं। इसमें भी प्लस 1 करेंगे, नीचे भी वही चीज़ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये स्टेप्स अब बच्चों वाले हैं। 1 ओवर ए एक्स प्लस एक पर 3 ओवर 2, देखे ना 2 1 2 2 में 1 ऐड करें, 3 ओवर 2, नीचे भी वही 3 ओवर 2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स पर, ये भी 3 ओवर 2 बनेगा, जारी बात है, ये भी क्योंकि वो भी 1 और 2 प्लस 1 किया तो 3, तो ये भी 3 जारी बात बनेगा 3 ओवर 2, नीचे भी वही 3 ओवर 2 बनेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब कोई काम नहीं करना, बस पावर उठा दे, 2 ओवर 3 बन जाए, ये भी 2 ओवर 3 बन जाए, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख देना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसका आगे वाला पार्ट देखें, बिल्कुल इजी है। ये थोड़े से मैंने आगे ये स्टेप मैंने लिख दिया था, ये देख लें, अगर कोई गलती वगैरह हो भी जाती है तो देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये सेम वही जिस तरह हमने इसका सेकंड पार्ट किया था, वही सेकंड पार्ट दोबारा कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, बल्कि ये तो पहले हो चुका है यार, वही स्टेप हम दोबारा करें तो हो चुका है। हमने ये भी कर लिया स्टेप, इसका जवाब ही निकाला, हमने आगे पेज लेके जाना था, मैं भूल गया हूँ यार, पीछे पेज कर दिया मैंने, ये पेज लेके आना था बस। अच्छा, इसका देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी छोटे छोटे सवाल हैं बच्चों वाले। शो पेपर में सारी बातें शॉर्ट के ज़्यादा देते हैं सवाल, लॉन्ग में तो 3-4 ही आते हैं ना, ज़्यादा तो शॉर्ट ही आते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, इंटीग्रेशन है, ए है -2, एक्स है 3 ओवर 2 है। अब देखिए पावर तो 3 ओवर 2 है, हम पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था जब नीचे वाले फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तब पावर रूल लगाते हैं। तो अब ए तो कांस्टेंट वैल्यू, एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, लेकिन -2x का जो डेरिवेटिव आएगा, ज़ाहिर बात है -2x dx, जो इसका जब आप बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ाहिर बात है इसका -2 आएगा ना,
क्योंकि एक्स का तो डेरिवेटिव 1 होता है, तो लेकिन ये -2 तो है, ये -2 आएगा। अब ज़ाहिर बात मैंने आपको कहा था अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो उसको पावर रूल कभी नहीं लगाते, तो इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो इसलिए -2 एक्स का डेरिवेटिव जो होता है -2 होता है, इसलिए आपने आगे -2 लगाना है और जो चीज़ लगा दो उसको उलट भी करते हैं, तो -1 और 2 बार ये -2 से ये -2 कटेगा, वही चीज़ पीछे बच जाएगी। बस अब आपने क्या करना है, जो ये -2 डी एक्स है ना, ये खुद तो नहीं आता, ये चीज़ कैटलिस्ट यानी कि पूरी चीज़ करने के लिए केमिकल जैसे हम लगाते हैं, केमिकल लगा लगू के इसको पूरा करने के लिए, यानी कि ये -2 जो है इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने लगाया, उसी को ओवर में भी लगाया है। तो अब क्या करना है, ये खुद तो नहीं आएगा, इस पे ये सारा काम होगा अब। तो ये -1 और 2 खुद रहेगा, इस पर पावर लगाएं अब। तो a -2/2x 3 और 2 में +1 ऐड करेंगे, इसमें नीचे भी वही 3 और 2 +1 करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आगे पावर ऐड करवा दें बस। 2 1 2 2 में 3 ऐड कर तो 5 5 और 2 ये आ जाए, नीचे भी वही 5 और 2 बनेगा। और अगले स्टेप में क्या करें, पावर उल्टा दें, तो ये 2/3 बाकी एज इट इज सारा कुछ वैसे का वैसे, बस 2/3 5 कर देना है बस। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। आगे स्टेप देखिएगा, बिल्कुल इजी छोटे छोटे काम है। देखिए 1 प्लस ई एक्स की पावर 3 है, तो ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का पावर 3, तो यानी कि ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी। देखें ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास ई एक्स है, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, और 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ओवर वाला ई एक्स वैसे का वैसे, डी एक्स वैसे का वैसे। तो ये देखें 1 वैसे का वैसे, क्योंकि 1 की पावर 3 चाहे 1000 भी हो, 2 करोड़ भी, क्या जितनी मर्जी हो, तो वो 1 ही रहती है, प्लस ई की पावर 3x प्लस 3e(x) और 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स और ई। अब ये जो ई की पावर एक्स है सबको अलग-अलग से दे, सबको अलग-अलग से ई की पावर एक्स दे, तो ये मैंने सबको अलग-अलग दे दी, 1 को दे दी, 3 सबको दे दी ई की पावर एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ये पावर नीचे प्लस के ऊपर जाकर माइनस की बन जाएगी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर 3x है, नीचे x है, तो बाकी ऊपर 3 में से 1 निकल ऊपर 2 रह जाएगा, वो आ गया, प्लस 3 ई की पावर x से ई की पावर x कैंसिल, बाकी रहेगा 1 प्लस ई की पावर x डी एक्स, ये सारा कुछ वैसे का वैसे। अब ये स्टेप देखेगा, अब मैंने एक फार्मूला बताया था, वो मैं बता दूं कि मैंने कहा था इंटीग्रेशन हो ई की पावर x डी एक्स हो, तो वो खुद ही ई की पावर x आता है, लेकिन ऊपर पावर का फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, वो होते हैं d/dx, और x हो तो x का हमें पता है डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो इसलिए साथ नहीं लगाते ई की पावर x के साथ। लेकिन जब पावर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी कि इस तरह अब पावर है इस तरह, इंटीग्रेशन है ई की पावर -x dx है, तो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, हम फिर ई की पावर -x तो लिखेंगे ना, लेकिन साथ हम -1 भी लिखेंगे। -1 क्यों आया, हमें पता है जब हम ई की पावर जो भी ऊपर पावर होता है उसका डेरिवेटिव भी साथ लेते हैं, तो जब हम d/dx -x करेंगे तो -x का डेरिवेटिव -1 आता है, तो इसलिए फिर वही -1 लगाते हैं। तो जब ई की पावर -x को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, यानी कि -e यानी कि ई की पावर -x को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो -7 लगा, तो -e की पावर x -x आ जाएगा, प्लस अब देखें ये देखें ना ई की पावर 2x है ना 2x, तो अब क्या करें, इसका इस पर पावर रूल लगाने के लिए इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना ज़रूरी है, वो यानी कि नहीं है, तो अब आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, उसका उलट भी यहाँ पर करेंगे, तो ज़ाहिर बात उलट यहाँ पर आएगा, तो 1/2 ई की पावर 2x वैसे का वैसे, यानी कि इस तरह स्टेप बनेगा। मैं बना दूँ नीचे, ये इंटीग्रेशन है ई की पावर 2x है और dx है, ई की पावर 2x है, तो ये किस तरह बनेगा स्टेप, यानी कि ई की पावर 2x तो खुद आएगा, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा d/dx 2, तो 2 आएगा ना, तो वो 2 लगाएंगे, यानी कि ये बनेगा 2e की पावर 2x, समझ आ गई। लेकिन ये पावर रूल तब लगाते हैं इस पर जब बेटा इसका फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, वो तो नहीं था, इसलिए हमने उस कमी को पूरा करने के लिए उसका उलट 2 किया है और इसका मैंने डायरेक्ट किया है, यानी कि स्टेप इस तरह बनता, मैं बना दूं, यानी कि इंटीग्रेशन है e की पावर 2x/2 dx, इस तरह फंक्शन होता है, और वही उलट भी हम करते हैं, ये 2 से 2 काट जाएगा, वो e की पावर 2x बच जाता है, तो ये पूरी कमी करने के लिए हम 2 लगाते हैं, तो जो वही 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 ये आ गया, ये वाला 3 1 इसको अलग से दे दिया, प्लस 3 इसके साथ भी आना है 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो ना, 3 1 3 3 इसके साथ भी आ गया, इंटीग्रेशन dx ax सारा कुछ आ जाएगा, ये बच्चों वाला काम है।
अब देखें माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 1 जार 3, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x हो तो 3x आ जाएगा प्लस 3, और हमें पता है जब भी e की पावर पॉजिटिव x हो तो उसका वही चीज़ खुद है, तो यानी कि 3 e की पावर x वो खुद का खुद आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका अब ये पार्ट देखेंगे, बिल्कुल इजी छोटे छोटे सवाल हैं। साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स। अब देखें साइन a प्लस बी एक्स तो है, अब x के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो एक सारी बात आता है, हमें पता है जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे इस तरह d/dx, जो भी कांस्टेंट वैल्यू तो उसको शुरू में लिखते हैं a प्लस बी शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर x, तो x का डेरिवेटिव 1 और यानी कि a प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई तो a प्लस बी, यानी कि साइन आगे एंगल है, अब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हमने क्या करना है उस एंगल का डेरिवेटिव को आगे लिखना भी है और उसको उलट भी करना है। a प्लस बी हम लेंगे, a प्लस बी का उलट भी करते हैं, कटेंगे तो वही चीज़ बच जाएगी। अब आप इस पर पावर रूल जो भी फंक्शन इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, जब तक इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद न उस फंक्शन पर इंटीग्रेशन नहीं लग सकता, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए आपने उस फंक्शन के साथ जो डेरिवेटिव उसका बन तो आगे लिख देना, उसको उलट भी कर देना, आसान पार्ट है सारा। अब हमें पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये मैंने पीछे फार्मूले बताए 16 जो मैंने लिखे थे, मैंने आपको बता दिए थे शुरू में वीडियो से पहले मैंने वो फार्मूलाज करवाया, वो कर लीजिएगा। तो 1/a प्लस बी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और ये a प्लस बी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सीधा कर लें, बस माइनस शुरू में लगा दें कॉस a प्लस बी एक्स और ओवर में a प्लस बी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सवाल अभी काफ़ी रहते हैं आप लोगों के, चलें कंप्लीट करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस 2x dx ऊपर अंडर रूट है, तो देखिएगा फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया आपकी रहनुमाई के लिए। 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये जो बेटा बराबर होता है ये होता है साइन स्क्वायर x के। यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ पर x, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल पूरा है तो यहाँ पर हाफ, अगर यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर उससे भी कम, यानी कि यहाँ पर अगर 4x है तो यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर अगर 8x है तो यहाँ पर 4x होगा, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 1x होगा, यानी कि यहाँ पर हाफ होना चाहिए, यहाँ पर पूरा हो तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। ये देखिए 2x में से यहाँ पर 1x आएगा, इसके 2 में से 1 चला जाए तो 1 रहता है आधा, ठीक है ना। तो ये 2 यहाँ पर तकसीम है, इस साइड पर आके ज़रब होती है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x, ये 1 माइनस कॉस 2x के बराबर है। तो वही आप देखिएगा कि 1 माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, तो उसकी जगह पर हमने ये लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x dx ऊपर अंडर रूट। अब देखिएगा 2 का जज़र तो बचेगा, 2 का जज़र हमने अलहदा कर दिया और साइन स्क्वायर x का जज़र हमने अलहदा कर दिया, ये 2 का जज़र तो रहेगा, ये आ जाएगा, और साइन का जज़र से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वो अलहदा बच गया वो ऐसे का। अब 2 अंडर रूट शुरू में लिख दें साइन x dx, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस, तो आपने लिख देना आगे जाके ये माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस माइनस को शुरू में लगा दें, माइनस 2 अंडर रूट कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका देखिएगा बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हैं। इंटीग्रेशन है ln ऑफ x है डॉट 1 ओवर x dx। अब देखिएगा पहले देखें तो लॉग x का जो डेरिवेटिव होता है मैं लिख देता हूँ d ओवर डी एक्स ln ऑफ x, जिसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 ओवर x, बस, और आगे फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 आता है, वो ना भी लिख दो बात बन जाएगी। तो यानी कि अब देखें तो पीछे फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर पावर रूल लगा सकते हैं, इसकी पावर 1 है तो पावर रूल लगाएं, ln ऑफ x प्लस उस पावर में 1 ऐड करें तो वही पावर नीचे लिखते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये तब करवाना है जब आपके पास पीछे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तब पावर रूल लगाते हैं, तब फंक्शन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, वरना सवाल गलत हो जाएंगे। ये बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। तो ln ऑफ x पर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, क्योंकि जिसकी पावर 1 हो तो उसमें 1 ऐड करवा दें, और कांस्टेंट ऑफ ln ऑफ x पर 2 ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये स्टेप आगे जाके बन जाएगा, तो क्वेश्चन भी हल हो गया। ये देख लें, ठीक हो गया। इसी का आगे वाला पार्ट देखिएगा, इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर x dx है। अब फॉर्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, तो ये 2 जब इस साइड पे जाएगा, इतने बल्कि नहीं यहीं पे क्लियर करते हैं, बस बात ख़त्म हो गई। साइन स्क्वायर x किसके बराबर था, ये सारी चीज़, तो उसको लिख दें साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। ओके, तो अब देखें, अब इस 1 ओवर 2 है,
ये टू तो बाहर निकालना, इसको तो इसका तो झंझट ख़त्म कर लेना, ये टू तो आगे बाहर, और एक थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट भी लगा दें क्योंकि ये दो पूरी रकम का है। अब देखिएगा 1 को इंटीग्रेशन अलहदा से दे दिया मैंने, साइन वैसे का वैसे। अच्छा मैंने गलती की है, चले बहरहाल ये 2 कटवा देता हूँ मैं यहाँ से। ये 2 वैसे कटवाना तो नहीं चाहिए था, बल्कि मैंने करना था, लिखना था, मैंने स्टेप भूल गया हूँ यार। ये लिखना था 1 और 2 लिखना था, ये ब्रैकेट नहीं लगानी है आप लोगों ने, बस ब्रैकेट आप लोगों ने नहीं लगानी। मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी मैंने कर दिया है। 1/2 ये आ गया और इंटीग्रेशन मान का आ गया। अच्छा इस तरह माइनस ये आ गया, और ये जो 2 है इसको भी देना है, यानी कि इसको भी 1/2 cos 2x dx। अब गौर करें आप अगर समझदार हैं तो, अब 1 का तो इंटीग्रेशन x होता है, वो तो आ गया, 1/2 बाहर वाला आ गया, माइनस ये आ गया, ये 1/2 भी आ गया। लेकिन अब देखेगा cos 2x है, अब cos होता ना cos x, फिर तो बात बन जाती है कि x का डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, लेकिन फंक्शन है 2x। अब जो 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2, वो तो मौजूद नहीं है आगे, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, खुद से 2 लगाया, और उस जही बात है जो 2 लगाया उसको उलट भी तो करते हैं, तो 1/2 उलट भी कर देंगे, 1/2 और ये था 2। अब देखें इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगा सकते हैं, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव मौजूद है, बड़ा आगे 2x का डेरिवेटिव 2 जो होता है ना वो आगे मौजूद है, इस पर लगाएं। तब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, वो साइन लगा दें नीचे बस फंक्शन पे, 1/2 2 4 बन जाएगा, बाकी सारा फंक्शन आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन देखें, x 10 पार्ट है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस x dx है। तो चूँकि मैंने फार्मूला लिख दिया 1 प्लस कॉस x/2। अब मैंने कहा था फार्मूले में अगर यहाँ पर 2x हो तो आगे एंगल उसका हाफ होता है, यानी कि x हो तो 2x/2। 2x था पीछे, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक x लगाया था। अब यहाँ पर x है तो x का हाफ क्या होगा, x/2 होगा, तो उसने हाफ को हम ओवर में लिख देते हैं ना 2, तो ये हाफ हो गया, x का हाफ x/2 होता है। बस यहाँ पर अगर पूरा तो यहाँ पर आधा, यहाँ पर मैंने कहा था 4 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर अगर 6 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, यानी कि हाफ करना है, तो x का हाफ क्या होगा, x/2 होगा, सारी बात है। तो गौर कीजिएगा, ये जो 2 तकसीम है साइड पे आके मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर डिवाइड साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो 2 cos स्क्वायर x/2 ये किसकी जगह पर आएगा, इसकी जगह पर 1 ये सारी चीज़ 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये सारी चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। जी मैंने लिख दिया है, फार्मूला बना के आपको समझा भी दिया है, और नीचे सारी बात इसकी जगह पर आई है, ये चीज़ बचेगी ना, ये सारी चीज़ इसके बराबर आएगी, तो वो लिख दी। आगे जाके देखें तो ये 2 तो बाहर निकाले ना, ये 1/2 cos स्क्वायर x/2 उलट होता है सीकेंड का, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप सीकेंड, और सीकेंड का फार्मूला लगाएं, जान छुड़वाएँ, सवाल भी हल हो जाएंगे हमारे बस। तो ये देखें मैंने छोटा सा स्टेप बना दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x/2 डॉट 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया है, ये 1/2 दरअसल वो है जो पीछे मैंने आपको अभी दिखाया है, ये वाला बेटा, कहीं फिर काम ना ख़राब हो जाए। ये देखें ये 1/2, ये 1/2 ये है, ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी किस तरह स्टेप बनाया मैंने, 1/cos स्क्वायर x/2 ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, और ये जो 1/2 है इसको मैंने आगे लिखा है 1/2, ये इंटीग्रेशन वैसे का वैसे, और ये dx वैसे का वैसे, बस इनकी जगह थोड़ी सी चेंज करवाइए बस। इसका 1/cos होता है सीकेंड का, तो सीकेंड स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ये 1/2 आगे। अब देखें आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी, बच्चे नहीं हो आप। अब ये सीकेंड तो है, सीकेंड का आगे मैंने कहा था फंक्शन हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो डायरेक्ट आप उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। अब सीकेंड स्क्वायर तो है, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ओवर में 2 वैसे का वैसे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा और ओवर वाला तो वैसे का वैसे रहता है, तो 1/2। अब पीछे फंक्शन है और पीछे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, तो वो मैंने आगे जाके लगा दिया है, वो आप देख लें, ये चेक कर सकते हैं। देखें इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x/2 डॉट 1/2 dx। तो अब देखें इस ये फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर फंक्शन के ऊपर तो जो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन स्क्वायर, सीकेंड का स्क्वायर हो इंटीग्रेशन हो तो टेन आता है, लेकिन टेन पे स्क्वायर नहीं लगाते, बस याद रखना, फिर फार्मूला है बड़ा मैंने लिख दिया था, इंटीग्रेशन हो सीकेंड स्क्वायर x/2 हो, तो फिर आपने उसका जो इंटीग्रेशन लेना है बेटा, टेन लेना है, लेकिन टेन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, बस टेन x/2 एंगल आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ, ये तो कमी को पूरा करने के लिए हमने लगाया था ना, वो तो ज़ाहिर बात इस पर हमने सारा काम करना है। ये वैसे का वैसे फालतू रूट होता है, इसको जिस तरह हम कहते हैं फालतू रूट है, ये बस इसकी कमी को पूरा करने के, फंक्शन को कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था, वो वैसे मौजूद भी था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अच्छा, लास्ट पार्ट इसका रह गया, इसके बाद भी आई थिंक हैं पड़े क्वेश्चन, 2-3 पार्ट्स हैं पड़े। चलें मुकम्मल करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, चलें बहरहाल जो भी है अल्लाह खैर करेगा। इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2bx प्लस सी। अब गौर करें, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है। देखें बेटा, ए एक्स स्क्वायर जो इसका डेरिवेटिव होता है वो होता है 2ax। देखें ना, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, ये वो बच्चों वाले काम है। तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, ए एक्स इस तरह, और बी एक्स का जो डेरिवेटिव 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये था कॉन्स्टेंट 2b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो 0 होता है। अब देखें, ऊपर हमारे पास ए एक्स भी है और बी भी है, कमी किसकी आ रही है, 2 की। तो आप क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे उसको ओवर भी यानी कि उलट भी लिख दें। तो इसलिए हमने 1/2 लिखा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, यानी कि 2 की कमी थी तो 2 को कमी को पूरा करने के लिए उसको उलट भी लगाते, ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। तो 2ax प्लस 2b। अब गौर कीजिएगा, बहुत बेहतरीन फार्मूला भी आ गया। नीचे फंक्शन हो और नीचे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसको आप नीचे वाले का आप लॉग लेते हैं। नीचे फंक्शन हो बेटा और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का आप क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। देखें गौर करें, हमने पूरा किया था, ये 1 और 2 आ गया, ये नीचे फंक्शन है और नीचे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। आप देखें ना, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2ax, वो आ गया। 2bx का डेरिवेटिव क्या होता है 2b प्लस कॉन्स्टेंट तो 0 होता है, तो इसको तो छोड़ें। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो मौजूद है तो नीचे का लॉग लें। तो ये 1 और 2 एलन ऑफ इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया और लॉग ले लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट्स 3 रहते हैं, वो करते हैं, फिर क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, इंटीग्रेशन है cos 3x sin 2x dx है। तो फॉर्मूला आप देखेगा, जो मेरे पास फार्मूला हमने किया था 11 क्लास में, वो क्या था, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला था। अब गौर करें तो ऊपर यहाँ पर 2 की कमी है, तो मैंने कहा था इस यहाँ पर जिस चीज़ की कमी उसको पूरा करने के लिए उसको उलट भी करते हैं, यहाँ पर 2 लगाएंगे उसको उलट भी करेंगे। तो ये फार्मूला बन गया ना, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो लिखें 1 और 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा, इसको प्लस करेंगे, एक बार उस एंगल को माइनस करेंगे, दरम्यान माइनस साइन वाला फार्मूले वाला। अच्छा, 1 और 2 साइन 3 में 2 ऐड कर तो 5x माइनस साइन 3x में से 2x निकल तो 1x और dx। अब ये जो है ना इंटीग्रेशन, सबको दें, इसको भी दें उसको भी दें, दोनों को दें। तो ये देख लें, मैंने सबको 1 और 2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। अब गौर करें तो साइन का इंटीग्रेशन तो ज़ाहिर बात लें तो वो आता है, सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन लें तो कॉस आता है, लेकिन माइनस में, लेकिन यहाँ पर 5 भी है। तो आगे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 5, यानी कि 5x का जो डेरिवेटिव होगा 5 होगा, वो तो मौजूद नहीं है, तो हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए आगे लगाएंगे, उसको उलट भी करेंगे। तो 1 और 5 साइन 5x का उलट 5, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें, तो 1 और 2 1 और 5 और इस पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, आगे एंगल माइनस, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 1 5 2 10 कॉस 5x माइनस माइनस प्लस, ये 1 और 2 इससे भी हो रहे हैं, तो ये 1 और 2 कॉज ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका देखिएगा पार्ट जो भी है, मैंने नाम नहीं दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन है कॉज ऑफ 2x माइनस 1 और 1 प्लस कॉस 2x dx। फार्मूले मैंने पीछे आपको लिख के दे दी थी, अब आप बच्चे नहीं हो, पीछे कर लेंगे आप। 1 माइनस कॉस 2x हो तो मैंने कहा था ये किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा, इस तरह फार्मूला था ना, 1 प्लस कॉज ऑफ 2x ओवर 2 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इस तरह फार्मूला था ना। ये 2 यहाँ पर तकसीम है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। अब थोड़ी सी एक और गलती है, ये माइनस वाले फार्मूले में हमने चेंज करना है, तो माइनस 1 ये प्लस 1 करवा दें इनके साइन, यानी कि इनके साइन तब्दील करने के लिए माइनस बाहर निकालेंगे और माइनस ये उनके साइन उलट जाएंगे। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस, ये देखो ना, प्लस माइनस 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 प्लस, इनका साइन तब्दील करने के लिए इनको उल्टाया, सॉरी जगह चेंज की, लेकिन माइनस का साइन बाहर लगाया और इसके साइन भी तब्दील कर, तो माइनस 1 प्लस का 1 हो गया, प्लस का कॉस माइनस का कॉस हो गया, क्योंकि ये माइनस बाहर साइन लगाया ना हमने, वो नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे। अब देखिए ये फार्मूला क्या बन गया, 1 माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस था, प्लस नहीं था, भूल गया मैं,
1 प्लस कॉस 2x, ये वैसे का वैसे आ गया। अच्छा, ये भी फार्मूला मैं कंप्लीट करवा दूँ। ये जो फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ x, ठीक है। और ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। ये 2 इसकी जगह पर आएगा 2 cos x और इसकी जगह पर आएगा 2 sin स्क्वायर x, जो मैंने लिख दिया है जी नीचे। अच्छा, 2 से 2 तो कटवाए ना, इसकी तो जान छूटे हमारे। अच्छा, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर भी था यार, पता नहीं क्या हो गया, स्क्वायर भी लगाना था। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, तो टेन ऊपर स्क्वायर है तो टेन का स्क्वायर एक्स। अब आप गौर करें तो टेन का फार्मूला है आपके पास, असल फार्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, इस तरह था। तो टेन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस का वन जब इस साइड पे तो माइनस का वन हो जाता है। ये फार्मूला बन गया था, ये मैंने इसलिए मैं बार बार साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपकी गलतियाँ ना आए। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इसको अलग से दे दें इंटीग्रेशन और इस माइनस वन को अलग से दे दें, लेकिन ये माइनस वन ये भी है, ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन मैंने कहा था, लेकिन स्क्वायर हो तो टेन पे स्क्वायर नहीं लगाते, ये माइनस साइन आ गया, ये टेन आ गया, प्लस इसका एक्स हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सॉरी वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो ये एक्स आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल आखिरी फिर मशक कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो अब आपने क्या करना है, इसका इस पे फार्मूला लगाना। टेन स्क्वायर का क्या फार्मूला था, अभी मैंने पीछे लिखा था, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, बस सेम वही। सीकेंड को अलग इंटीग्रेशन दे दिया, माइनस वन को अलग दे दिया इस पर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन, टेन के ऊपर स्क्वायर मैंने कहा था नहीं लगाना, सीकेंड के ऊपर स्क्वायर हो और इंटीग्रेशन हो, सॉरी यहाँ पर एक्स यहाँ पर डी एक्स भी देना था। अच्छा, तो ये टेन के बराबर आ जाएगा, माइनस ये एक्स के बराबर तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लगाना था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और आगे भी बच्चों को बताएं वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने बच्चों तक ये वीडियो जाएगी मुझे भी सवाब होता रहेगा, आप लोगों को भी सवाब होता रहेगा। सवाब की नियत से ये काम लाजमी किया करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है जी।